فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان। आपको पागल कहते हैं, दूसरे लफ्जों में कहा इंतहा पसंद कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, जमीन के कीड़े कहते हैं। तो क्या है वो? अल्लाह ने क्या फरमाया? इसका जवाब क्या है? जब मुसलमान अक़लियत में हो एक, जब मुसलमान मजबूर हो, जब मुसलमान बेसरो समानी के आलम में हो, उनका कोई उनके पास फौजी ताकत ना हो, तब ऐसे मौके पर अल्लाह ने हमें दर्स दिया है क्या करना चाहिए। बोलिए हमें क्या करना चाहिए? दो ही काम है, तैयार है करने के लिए। पहला काम क्या है? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, और दूसरा काम वकुम मिनस साजिदीन। बस अल्लाह की खूब तस्बीह बयान करो, खूब पाकी बयान, खूब कहो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम। ये बेहतरीन जवाब है। खूब कहो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आप इसको मामूली नहीं समझिए, ये मामूली है। अल्लाह अपने नबी को मुखालिफिन के दरमियान कह रहा है तस्बीह पढ़ने के लिए। मजाक उड़ाने वालों का जवाब तस्बीह से दिया जा रहा है, सजदे से दिया जा रहा है, इबादत से दिया जा रहा है। इसलिए कि हम उस पोजीशन में थे मक्के में जिस वक्त वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। अल्लाह की हिकमत थी, हमारे लिए दर्स है वो। अल्लाह चाहता तो एक ही मरतबा अज़ाब नाज़िल कर देता, नहीं कर देता। लेकिन क्या किया? अल्लाह ने कहा तस्बीह कीजिए। और आपको एक बशारत सुनाता हूँ, लोगों ने इस पर तजर्बा किया है। सुनी हदीस, मन ज़न्न बिल माल अन युनफ़िक़हु एक, वहाब अल-लैल अन युक़ाबिदहु दो, वख़ाफ़ अल-अदुव्व अन युजाहिदहु फ़लयुक्थिर मिन क़ौलि सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। क्या मतलब हुआ? माल की मोहब्बत में गिरफ्तार है और माल की मोहब्बत में इबादत में की लज्जत खत्म हो गई है। एक उसका इलाज है। वहाब अल-लैल अन युक़ाबिदहु, फजर के अंदर उठना चाहता है, तहज्जुद पढ़ना चाहता है, नहीं खुल पाता। नफ्स का गलबा है, शैतान का गलबा है। और तीसरा, दुश्मन उसके आगे पीछे लगा हुआ, आगे से भी दुश्मन, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। उसका जवाब क्या है? 3 बीमारियों का इलाज है भाई, 3 बीमारी का इलाज। पहली बीमारी क्या है जी? माल की मोहब्बत से निकलना है। माल की मोहब्बत गलत नहीं है, यानी जायज तरीके से मोहब्बत कीजिए। माल ना होगा तो हम काम कैसे करेंगे? यानी नाजायज मोहब्बत, हलाल हराम की तमीज जहां खत्म हो जाए। माल की मोहब्बत से निकलना चाहते हैं, हराम माल से एक। रात में तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, फजर में उठना चाहते हैं, बोलो भाई। नंबर 3, जितने सारे दुश्मन हमको घेरे हुए दाएं बाएं से, उसका जवाब यही है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। यही जवाब, बिल्कुल सही हदीस, ऑथेंटिक हदीस, अब्दुल्लाह बिन मसूद से सही तरगीब। और दूसरा इलाज वकुम मिनस साजिद, सजदा करो। क्यों? फसजुद वक्तरीब, सजदा करोगे अल्लाह से करीब होगे। जब करीब होगे तो इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत मुहसिनीन से करीब है। सख्त से सख्त हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 थे, ये 314 थे, ये 317 थे, लेकिन आपने सजदा किया कि नहीं किया? बदर में किया ना सजदा? दुआएं की कि नहीं की? मदद आई कब? सजदा करने के बाद आई ना मदद, दुआ करने के बाद ना आई मदद। आप कितना लंबा सजदा करते हैं भाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सजदा रात बहुत लंबा सजदा होता था। बात सलफ से साबित है कि मगरिब से लेकर ईशा के बीच में सजदे ही में रहे, ऐसे भी वाक़या है। तो लंबा सजदा करके दुआएं कीजिए इंशाअल्लाह। और आगे वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो मौत तक, इस्तिकामत इख्तियार करो। ये 3 चीजों की दुआ कीजिए, अल्लाह 3 पे हम पे कायम फरमाए। तस्बीह, तहलील, जिक्र, अज़कार, और जी लंबा सजदा करें और इबादत पर इस्तिकामत इख्तियार करें। चलिए आगे चलिए, मुख्तसर। इस सूरत के आगाज में अल्लाह ताला ने अपनी किताब की अज़मत का जिक्र फरमाया है। तिल्क आयातुल किताब, ये किताब की आयतें हैं, यानी अल्लाह ने जिसे नाजिल किया है। कुरान मुबीन है। कुरान मुबीन का मतलब ये हुआ खुला हुआ कुरान है। क्या मतलब कुरान मुबीन का? यानी जिसके मज़ामीन वाज़ेह हैं, ओपन हैं। ये जवाब है उन लोगों का जो कहते हैं कि हर आदमी को कुरान समझ में नहीं आता। ये जवाब है उन लोगों का जो कहते हैं कुरान को समझने के लिए 14 इल्म का होना ज़रूरी है। ये जवाब है उन लोगों का जो तफसीर पढ़ने से मना करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मुबीन कहा तफसीर। और आज जो आयत पढ़ी गई सूरह नहल में, अल्लाह ने कई मकाम पे कहा है, जिसमें से तिबियान लिकुल शै, हर चीज़ को अल्लाह ने खोल दिया है, हर मसला अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया है। और हिदायत और रहमत और बशारत है ईमान वालों के लिए। लिहाजा इस किताब की सिफत अल्लाह ताला ने बताई है। लेकिन इससे फायदा कौन उठाएगा? जिनके दिल खुले हैं,
जिनकी नीयत पाक है, जिनकी रोजी पाक है। अल्लाह ने कहा रुब्बमा यवद्दुल लदीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, काफिर लोग तमन्ना करेंगे काश कि वो मुसलमान हो जाते। काफिर लोग तमन्ना करेंगे, एक जमाना आएगा कि काश कि वो मुसलमान हो जाते। इसमें दो तफसीर है। नंबर एक तफसीर महासिन तंजील में यह है कि आज आप कमजोर हैं, सहाबा किल्लत तादाद की वजह से बेसर समानी के आलम में है, आजमाइशों में है, लेकिन ये इस्लाम का डंका बजने वाला है। इस्लाम का शोहरा होगा, इस्लाम की दावत फैलेगी और अल्लाह काफिरों को जलील करेगा, दुश्मनों को जलील करेगा और मुसलमानों को इज्जत देगा, शान और शौकत देगा। तो उस वक्त तमन्ना करेंगे काश कि हम भी मुसलमानों की जमात में हो जाते। एक तफसीर। दूसरी तफसीर यह है मौत के वक्त ये तमन्ना करेंगे जब उनके ऊपर अजाब नाजिल होगा, जब उनकी पिटाई होगी चेहरे पर। मौत के वक्त चेहरे पे पिटाई होती है, पीठ पर और पहलू पे फरिश्ते मारते हैं। उस वक्त तमन्ना करेंगे काश कि हम मुसलमान होते। कब्र में तमन्ना करेंगे काश के मुसलमान होंगे। क्यों? इसलिए कि हत्ता इज़ा जाअहुल मौत क़ाला रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला। मौत के वक्त ये दुश्मन, ये कुफार तमन्ना करते हैं काश के अल्लाह मुझे दुनिया में लौटा देता तो हम नेक अमल करते। तो अल्लाह ने कहा रुब्बमा यवद्दुल लदीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। यहाँ पर एक वाक़या मैंने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, उसको जिक्र करना चाहता हूँ मुख्तसर, बस 2 मिनट में जिक्र कर दूंगा इंशाअल्लाह। वो क्या है? सलफ के ज़माने का वाक़या है, सहाबा ताबईन के ज़माने का वाक़या है कि एक शख्स बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बहुत बड़ा कारी था, रातों में नमाज पढ़ता था, दिन में नफली रोजे रखता था। लेकिन जब वो गज़बे के लिए निकला, एक रूमी औरत को, ईसाई औरत को देखा जो निहायत ही खूबसूरत थी। उसके दिल में उसकी मोहब्बत आ गई। चुनांचे उसने कहा कि ये बता कि तुम तक पहुंचने का क्या रास्ता है। उस खूबसूरत औरत ने कहा कि मेरे तक पहुंचने का रास्ता यह है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस्लाम छोड़ दो, नसरानी हो जाओ। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसने इस्लाम छोड़ दिया, फिर उससे शादी हुई। शादी होने के बाद अभी कुछ अय्याम नहीं गुजरे थे कि हालात पलट गए और औरत ने उसको लात मार दिया और अल्लाह ताला ने उस औरत को हिदायत दी। और ये शख्स जो बहुत बड़ा इबादत गुजार था, कारी था, रातों में नमाज पढ़ता था, दिन में नफली रोजे रखता था। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जब उनके साथियों से मुलाकात हुई, कहा या फुला हल अंत फुलानुन व फुलानुन अलस्त साहिबुल कुरान, तुम फला फला नहीं हो, कुरान के कारी नहीं थे? कहा हाँ। कहा क्या हुआ? कहा कि मैं मुर्तद हो चुका हूँ, दीन से फिर गया हूँ, नसरानी हो गया। और उसके गर्दन में पट्टा लटका था। कहा ये बताओ तुम इतने बड़े कारी थे, कुरान की कोई आयत याद है? कहा कि सारी आयतें भूल गया हूँ, एक ही आयत याद है और वो आयत यही है रुब्बमा यवद्दुल लदीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। काफिर लोग तमन्ना करेंगे काश के वो मुसलमान होते। जब अल्लाह नेमतों से नवाजेगा ईमान वालों को। और इसकी तफसीर में हजरत इब्न अब्बास से और बास सलफ से और अबू मूसा अशअरी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस भी है और सहाबी का कौल भी है कि जब ईमान वालों, जब गुनहगारों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा काफिरों के साथ, गुनहगार मुसलमानों को काफिरों के साथ जहन्नम में डालेगा, तो ये काफिर कहेंगे क्या तू तौहीद पर नहीं थे, क्या तुम ईमान पे नहीं थे, फिर हमारे साथ जहन्नम में क्यों गए? वो जवाब देंगे कि हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह ताला उनको जहन्नम से निकाल देगा और अल्लाह उन काफिरों का गज़बनाक होगा। तो जब ये जहन्नम से निकाले जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं के बारे में कहा कि ये काफिर तमन्ना करेंगे काश कि हम भी मुसलमान होते तो अल्लाह हमको भी जहन्नम से निकाल देता। रुब्बमा यवद्दुल लदीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से इस सूरत की आयत नंबर 19 में अल्लाह ने फरमाया, नहीं 19 नहीं 9 में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू पागल कहने वालों सुनो, ये कुरान जो अल्लाह ने नाजिल किया है इसको अल्लाह ने जिक्र कहा। एक जिक्र से मुराद कुरान भी और जिक्र से मुराद सुन्नत भी है, याद रखिए। जिक्र से मुराद कुरान भी और जिक्र से मुराद सुन्नत भी। नंबर 1 आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने जिक्र को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आइए जिक्र का माना क्या होता है? जिक्र के माना आता है नसीहत। जिक्र के माना
नसीहत एक माना। नंबर 2, जिक्र का माना आता है याद दहानी कराना, भूली हुई चीज को याद दिलाना। जैसे आपने फरमाया अनसा का मातन सुनना, मैं भूलता हूँ जिस तरह तुम भूलते हो। फैदा नसीद फज़क्किरूनी, जब मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दहानी कराओ। तो अल्लाह ताला ने नसीहत कुरान में भी रखा है और नसीहत हदीस में भी। इसलिए जिक्र से मुराद कुरान और सुन्नत दोनों हैं। क़द अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रा, अल्लाह ने रसूल को भी जिक्र कहा है। अभी आएगा सूरह तलाक़ को मैं बताऊंगा। आज इत्तेफाक से मैं एक तफसीर देख रहा था तो तभी चाह रही थी शुक्रिया मैं सजदा करूं। कहा क्यों? कहा जो जिस मसले का इस्तिंबात मैंने किया था उसकी तायीद एक बड़े मुफस्सिर ने की। मैंने पहले कुरान पढ़ते हुए मैंने एक दलील हमें मिली थी कि जिक्र से मुराद कुरान भी है और जिक्र में सुन्नत भी है। लोग कहते थे हमको दलील नहीं मिली, लेकिन जब सूरह तलाक़ पढ़ा तो आयत आ गई। कहा क्या? कहा क़द अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रा रसूला, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ जिक्र को उतारा, यानी रसूल को उतारा। रसूल को भी जिक्र कहा, मोहम्मद को नहीं कहा। रसूल का मतलब रिसालत, नबूवत और रिसालत को भी जिक्र कहा और कुरान को भी जिक्र कहा। तो जिक्र से मतलब कुरान और सुन्नत दोनों, अल्लाह ने कुरान और सुन्नत दोनों की हिफाजत का वादा किया है। ये कहना कि सिर्फ कुरान की हिफाजत का वादा किया, ये बात गलत है। वरना जिस तरह अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की, अल्फाज की, उसके मानी की, उसके तफसीर की, उस तरह हदीस की भी हिफाजत की। अल्लाह ने मुहद्दिसीन पैदा की नहीं किया है। दुनिया का कोई कंप्यूटर जो 5 लाख हदीसें याद किया हो? सब फेल हो जाएगा, गलती हो जाती है। इमाम बुखारी को 5 लाख हदीसें याद थी, 1 लाख सही हदीसें याद थी। इमाम अहमद बिन हंबल को कई लाख हदीसें याद थी। ऐसे में ये मौजज़ा है कि नहीं इस्लाम में? अस्माउर रिजाल जो है गोल्ड ज़ीहर, हो सकता है इंग्लिश लफ्ज़ मैंने अरबी से पढ़ा है, नाम तलफ़ुज़ में गलती हो सकी। वो मुस्तशरिक था, उसने कहा जज़ाकल्लाह, उसने कहा कि मुसलमानों ने 5 लाख नैरेटर्स रावियों के बारे में मालूमात की और उनकी हकीकत मालूम की कि कौन रावी सही है, कौन रावी ज़ईफ़ है, कौन आदमी बाजार में खाता था, किसकी रवायत ली जाएगी, किसकी रवायत नहीं ली जाएगी। ये दुनिया के अंदर किसी ने यह फ़न आज तक ईजाद किया है? किसी भी कौम और जमात को ये नेमत मिली है? अल्लाह ने पैदा किया कि नहीं अफराद? अल्लाह ने ऐसे लोगों को पैदा किया जिनके जरिए अल्लाह ने दिन की हिफाजत की है? मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन इशारे के ज़माने में आपको समझाना चाहता हूँ, जिक्र से मुराद कुरान और सुन्नत दोनों हैं, दोनों की हिफाजत का अल्लाह ने वादा फरमाया। समझ गए? आप कहेंगे नहीं कुरान की हिफाजत का वादा कि हदीस का नहीं, तो बताओ कोई माई का लाल है जो 2 रकात नमाज पढ़ के बता दे कहाँ है नमाज? रोजा की तफसीलात कहाँ है कुरान में? हज के मसाइल की तफसीलात कहाँ है कुरान में? कहाँ मिलेगा? हदीस में। तो लिहाजा अल्लाह ने कुरान और सुन्नत दोनों की हिफाजत की। आगे चलिए थोड़ा आयत नंबर 28 से लेकर 40 तक। देखो आपको मालूम है कि वक्त कम रहता है, उतना वक्त नहीं है कि हम डिटेल बताएं, थोड़ा आयत नंबर 28 से लेकर 40 तक सिर्फ जो पॉइंट्स है वो हम आपके सामने रखने हैं। गौर से सुनिए। अल्लाह ने आदम को कैसे पैदा किया ये तो पता है एक, और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद सजदे का हुक्म दिया, तमाम फरिश्तों को। इब्लीस ने इनकार किया, लेकिन जब इब्लीस ने इनकार किया तो अल्लाह ने कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो कहा कि मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से पैदा किया, मैं उससे बेहतर हूँ। तो अल्लाह ने उस पर क़यामत तक लानत की ना। तो शैतान ने क्या कहा? ये असल पॉइंट है। क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, ये पॉइंट को याद रखिए। लउज़य्यनन्न लहुम फ़िल अर्ज़ व लउग़वियन्नहुम अजमईन, आगे इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। इस पॉइंट को याद रखिए, सारा मसला हल हो जाएगा। दुनिया के सारे शैतान जमा हो जाएं, सारे चैनल जमा हो जाएं, सारी ताकतें जमा हो जाएं गुमराह करने के लिए, लेकिन अगर मुखलसीन में शामिल हो जाएंगे सब जीरो होंगे, आप हीरो होंगे। वल्लाहि लज़ीम। शैतान ने कहा अल्लाह तूने जो मुझे गुमराह कर दिया है, मैं तेरे बंदों को गुमराह करने के लिए गुनाहों को खुशनुमा बना दूंगा। ज़िनाकारी में मजा आएगा, हराम खाने में मजा आएगा, सूद में मजा आएगा। आप देख लीजिए, हम तो सूदखोर को सूद में मजा आता कि नहीं। हमारे एक शेख थे हाफिज निसार साहब, नाम सुना कि नहीं? बड़े हदीस के आलिम गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों की तनख्वाह जो मिलती थी बैंक से और उसमें सूद के पैसे जो आते थे बहुत ज्यादा आते थे, तो असल जो पैसा था उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता था। ये जो हराम जो पैसा आता था ना उसकी ध्यान आता, ले लो कुछ ना कुछ कर लोगे। शेख कहते हैं कि कहीं मैं आबादी से निकल जाता और ऐसे निकाल कर कुएं में या कहीं पर फाड़ के फेंक देता उसके, ताकि उसकी मोहब्बत निकल जाए। तो शैतान जो है गुनाहों को खुशनुमा बनाता है। अल्लाह ने फरमाया कि शैतान ने कहा मैं तेरे तमाम बंदों को गुमराह कर दूंगा, लेकिन जो तेरे मुखलिस बंदे उनको गुमराह नहीं कर सकता। ये इसका क्या मतलब हुआ? मुखलिस किसको कहते हैं जी? खुलूस, यानी जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, गैरुल्लाह की मोहब्बत ना हो। एक में मुखलिसी को कहते हैं। नंबर 2, जिसके दिल में अल्लाह से उम्मीद हो, गैरों से उम्मीद ना हो। याद रखिए, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ हो, गैरों का खौफ ना हो।
जिसका हर अमल अल्लाह के लिए हो, जो इबादत के वक्त गैरों का तस्वुर जहन से निकल जाए, ये कैफियत होगी। शैतान उस पर हावी नहीं हो सकता। अभी आयत पढ़ी ना अभी साने कि इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अल्लज़ीना आमनू अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो ईमान वाले हैं और जो अपने रब पर मुकम्मल तवक्कुल और भरोसा करते हैं, शैतान का जोर उस पर चल ही नहीं सकता, बल्कि आप उस पर हुकूमत करेंगे। शैतान की हुकूमत नहीं होगी, ईमान वालों की हुकूमत किस पर है? दलील है, दलील है या नहीं? क्या दलील, कौन देंगे? अल्लाह के नबी ने शैतान को पकड़ा ना, नमाज में पकड़ा और अदा किया कि उस कमबख्त को मस्जिद के खम्भों में बांध दे, यहाँ तक कि उसके मुंह का लुआब जो नबी के हाथ में आया। फिर कहा कि नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ थी इसलिए मैंने उसको आज़ाद कर दिया। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ये दुआ नहीं करते कि जिनों और शैतानों पर मेरी हुकूमत हो, तो मैं उसको मस्जिद के खम्भों में बांध देता और मदीना के बच्चे उससे खेल करते, लेकिन आपने आज़ाद कर दिया, है कि नहीं? और हजरत उमर जिस रास्ते से जाते शैतान का मख्त भागता था कि नहीं भागता था? जो आदमी तशहुद में उंगली हरकत करता है, शैतान के ऊपर लोहे की मार से भी ज्यादा सख्त मार पड़ती कि नहीं पड़ती? बोलो भाई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का कौल है, अफ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद, एक आदमी जो सुन्नत की समझ रखता है, दीन की समझ रखता है, शैतान के ऊपर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। शैतान के ऊपर मार पड़ती है, जितना सुन्नत पर चलेंगे उतनी शैतान को तकलीफ है। इसलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, दुनिया के अंदर शैतान की सबसे बड़ी तमन्ना क्या होती है? क्या तमन्ना होती है बोलिए? वो तो उसकी पॉलिसी होती है। शैतान की सबसे बड़ी तमन्ना ये होती है दुनिया से उलमा रुखसत हो जाए। ये इब्न अब्बास का कौल है। क्यों? दुनिया के किसी कोने में कोई बिदअत पैदा होती है, कोई गुमराही पैदा होती है, मैं उसको सुन्नत की रोशनी में उस बिदअत की धज्जियाँ उड़ाता हूँ और रोशनी, सूरज की रोशनी की तरह लोगों को हक मालूम हो जाता है, लोग हिदायत पा जाते हैं। तो शैतान की सबसे बड़ी पॉलिसी होती है कि उलमा दुनिया से चले जाएं। आखिर अब्दुल्ला बिन अब्बास को अल्लाह ने वो क़ुव्वत दी थी जब ख़वारिज के फितने का ज़ुहूर हुआ। मालूम है ख़वारिज का ज़ुहूर? सबसे पहला फ़िरक़ा जो है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जंग किया, तो हज़रत अब्दुल्ला अली से कहा कि नहीं थोड़ा मोहलत दे दो। नहरवान 6000 ख़वारिज थे, तकरीबन उनको नसीहत की और हक़ उनके सामने पेश किया, उनके शुबहे का जवाब दिया, 2000 तायब हो गए। 2000 ख़वारिज के फितने से कहा है निकल गए। बकिया जो 4000 नहीं माने, अल्लाह ने सबको जलील कर दिया, ज़िल्लत की मौत मरे। तो शैतान की ये बहुत बड़ी पॉलिसी है। इखलास बहुत जरूरी है, इखलास पर मेहनत कीजिए, हम सब मेहनत करें। अभी इतनी रमजान की, माफी चाहता हूँ आपको शायद हमारी बात बुरी लगेगी, इतनी तकरीरें, इतने बयानात सुने और हम न इल्म सीख सके, न कुरान सीख सके, न दुआएं सीख सके, न इबादत की लज्जत मिल सकी, न हमारी हालत बदल सकी, तो फायदा क्या? वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी अभी, तो कुछ तो सीख लो भाई। इतनी इसी पर मेहनत करें कि हमारे अंदर इखलास आ जाए, इबादत की लज्जत पैदा हो जाए। वल्लाहि अज़ीम दुनिया जहान की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने आपको अता कर दी। आगे चलिए, आयत नंबर 51 से लेकर 73 तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ियाफत का तज़किरा। दुनिया के सबसे बड़े मेज़बान कौन थे? एक जनरल नॉलेज में बोला जाता है, दुनिया में सबसे पहला मेज़बान जिसने मेहमान नवाजी की वो कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। और भी मेहमान नवाजी किसकी की? फरिश्तों की। और किस चीज से की? गोश्त से। इसलिए यानी जो अशुलोक है, जिस जमाने में मैं भी थोड़ा सा अस्तगफिरुल्लाह यानी वो संस्कृत सीखने के लिए गया था एक चतुर्वेदी के पास, लेकिन हमारी किस्मत नहीं थी। उसमें लिखा हुआ है कि गाय का गोश्त जो होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कोई अतिथि आए, कोई मेहमान ना आए, तो आप उससे ज़ियाफत कीजिए। तो खुलासा ये है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को देखा तो गोश्त से उनका इस्तकबाल किया। इससे मालूम हुआ कि मेहमान आए तो ये ना पूछिए कि खाना खाइएगा, इद्जा बेजलिन हनी, डायरेक्ट लाए बनाकर। हमारे उस्ताद, हमारे शेख मुजफ्फर कहते हैं अगर किसी को महरूम करना हो तो कहिए चाय पीजिएगा। अरे बेवकूफ़, कहीं ये पूछा जाता है चाय पीजिएगा? खाना खाइएगा ये पूछना नहीं है, खाना ला के दो। नंबर 1। नंबर 2, ये मालूम हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गैबता नहीं थे। जब हजरत इब्राहिम गैबता नहीं थे, पीराने पीर को गैब का इल्म कैसे हो गया? नंबर 3, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए और खाना पेश किया, नहीं खाए तो डर गए। कहा कि डरने की बात नहीं है, हम तुमको एक बेटे की बशारत दे रहे हैं, इसहाक की, और उसके बाद याकूब की, और हम लूत की बस्ती को हिलाक करने के लिए आए। चुनांचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बहस किया, क्यों हिलाक करोगे? उसमें तो लूत भी है, उनकी बीवी और उनके मानने वाले भी है। कहा कि हम लूत को, उनके मानने वालों को बचा लेंगे, उनकी बीवी को नहीं बचाएंगे, बीवी तबाह हो जाएगी।
बीवी का अंजाम खतरनाक है, मरते ही जहन्नम में डाल दिया गया, नहीं डाला गया, अभी आएगा सूरह तहरीम। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को मरते ही जहन्नम में डाला गया, याद रखिए। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को मरते ही जहन्नम में डाल दिया गया, और अल्लाह ने फरमाया फ़क़दतहुम अस्सैहतु मुशरिक़ीन। एक मैंने इससे पहले कहा था कई अज़ाब आया, एक तो अल्लाह ने उनकी आंख की रोशनी सल्ब कर ली, नंबर एक। नंबर दो फ़क़द एक बहुत बड़ी चिंगार आई जिससे दिल फट गए, दो हो गया। नंबर तीन अल्लाह ताला ने जमीन को ऊपर कर दिया, जमीन को नीचे कर दिया, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर दिया। यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कौम लूत की बस्ती को लिया और आसमान की बुलंदियों तक ले गए और पटक दिया। तीन हो गया कि चार हुआ? तीन हुआ ना। नंबर अमतरना और पत्थरों की बारिश अल्लाह ने की। ये कहां पे वाक़े है? हिजाज से जो शाम की तरफ जाए या इराक से जो शाम का रास्ता है वहां पर बहरुल मय्यत, मुर्दार क्या कहते हैं, डेड सी शाम सुना है, डेड सी के पास। ये आज भी यादगार है, वो कौम लूत की बस्ती उजड़ी हुई और निशानात वहां पे मौजूद है, डेड सी के पास। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये 7 बातें बयान की। इसके बाद जो है बहुत ही इख्तिसार से सूरह नहल। सूरह नहल को नहल क्यों कहते हैं? नहल के माना मालूम है आप लोगों को? शहद मक्खी। ये तो आप कहिएगा सबको मालूम, लेकिन ये कहते हैं कि इल्म जो है उस्ताद शागिर्दी के रिश्ता। शहद के लिए अल्लाह ने एक और लफ्ज रखा, असल माने भी शहद आता है, लेकिन नहल कहते हैं शहद मक्खी को। लफ्ज नहल का माना आपको मालूम है क्या है? नहला कहते हैं बख्शिश को, किसी चीज को देने को। जैसे आप बीवी को क्या देते हो? महर देते हो। अल्लाह ने कहा आतुन निसा सदक़ातिन नहला, औरतों को महर बहुत ही खुशी से दो, गिफ्ट के तौर पर दो, जबरदस्ती नहीं, खुशी से। तो शहद मक्खी के लिए नहल का लफ्ज आया, कहा ये अल्लाह की नेमत है कि एक जहरीला कीड़ा है। क्या है भाई? जहरीला कीड़ा है, और जहरीले कीड़े के पेट से अल्लाह ताला ने शहद जैसी असीम चीज पैदा की जिसमें सैकड़ों बीमारियों का इलाज है। की निशानी है कि नहीं? नंबर एक। नंबर दो वहा रब्बुका इलन नहल यानी तख़्ज़ी मिनल जिबाल बुयूता। 68 नंबर की आयत में जरा देखिए, गौर कीजिए, आप फिर जाके पढ़िए। अल्लाह ने उस शहद मक्खी के दिल में बात डाली, क्या डाली? यानी तख़्ज़ी मिनल जिबाल बुयूता, पहाड़ों के अंदर घर बनाओ, दरख्तों में, और जो आपने छतनुमा घर बनाया वहां पर वो घर बनाएगी, और अपने छतों को इतने बेहतरीन अंदाज में बनाती है। दुनिया की सारी साइंस और टेक्नोलॉजी फेल है, किसने उसको ये तौफीक दी? एक नंबर। नंबर दो, शहद मक्खी से मुतालिक जो मुताला आया अब तक मालूमात है उससे मुख्तसर खुलासा बताता हूँ। अल्लाह ने उसको एक उम्मत रखा है, ऐसी दुनिया है, ऐसी बादशाहत है वो जिसमें हर चीज़ है। उसके बाद उसमें मलका भी होती है, जो थोड़ी कद में बड़ी होती है, वो तमाम शहद मक्खी की क्या होती है? मलिका होती है एक, और उसका हुक्म चलता है, उसको दूसरी मक्खियाँ ग़िज़ा ला के फराहम करती हैं। कुछ मक्खियाँ हैं जो शहद पैदा करती हैं, कुछ मक्खियाँ हैं जो गेट कीपर का काम करती हैं, कुछ मक्खियाँ जो आने वाले हमलों का जवाब देती हैं। अल्लाह अकबर। जर्मन साइंटिस्ट ने कहा कि मैंने कुरान करीम की इस आयत पर गौर किया और मैंने बहुत मुताला किया, उसके बावजूद भी मेरी मालूमात नाक़िस है। अल्लाह अकबर। क्योंकि अल्लाह ने कहा वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। अल्लाह ने फरमाया फ़ी शिफ़ाउन लिन्नास, में शिफा है, और शिफा लिन्नास को प्लुरल इस्तेमाल है, अस्तग़फिरुल्लाह, प्रोपर नाउन इस्तेमाल किया गया, शिफाउन को कॉमन नाउन इस्तेमाल किया गया। शिफाउन नकरा यानी मुख्तलिफ बीमारियों के लिए शिफा है। और अल्लाह के नबी की हदीस है अलैकुम बिश्शिफ़ाअैन, दो शिफा को लाजिम पकड़ो, अल कुरान वल असल, कुरान भी शिफा है और शहद भी शिफा है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो अश्शिफ़ाउ फ़ी सलास, 3 चीजों में शिफा है, हदीस बुखारी। शरबत व अस्र, शहद पीने में, व शरतु महजम, पछना लगवाने में, वकय्यतु नार, दाग कर इलाज करने में। लेकिन अनहा उम्मती अनिल कई, दाग कर इलाज करने से मैं उम्मत को मना करता हूँ, यानी कराहत है। शिफा तो है लेकिन कराहत है। तो शहद के अंदर शिफा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका कितना बेहतरीन इंतजाम किया। अल्लाह ने कहा इन्न फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। तो सूरतुन नहल के 2 नाम हैं, याद रखिएगा आप। एक इसका नाम सूरतुन नहल है और एक नाम सूरतुन निअम है, नेमतों की सूरत है। और इसमें 2 किस्म की नेमतें हैं, समझ में आ रहा है ना? एक उसूली नेमतें और एक है फुरूई नेमतें। उसूली नेमतें आसमान और ज़मीन की तख्लीक, ये पहाड़, ये दरिया, ये समुंदर, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और उसके बाद खाने पीने की चीज़ें, घर अल्लाह ने बनाया सुकून के लिए, शहद मक्खी, और अल्लाह ने कहा ये जानवर तुम उसका दूध पीते हो कि नहीं पीते हो? अल्लाह ने क्या कहा सूरह नहल में? एक तरफ गोबर है और एक तरफ, बोलो भाई आप ही लोग बोलो ना,
नहीं, वैसा नहीं होता। यहाँ गोबर का कलर कैसा है? लाल कहिए, काला कहिए, पीला कहिए, जो लाल मत बोलिए, पीला बोलिए, ठीक है, येलो कलर है। और तो खून का कलर कैसा है? लाल है। दोनों के बीच में अल्लाह ने क्या निकाला? दूध निकाला। न इसका कलर इसमें मिलता है, न दूध का कलर मिलता है, न गोबर का कलर मिलता है, न उसकी बू आती है। ये किसने इंतजाम किया? क्या इसमें अक्लमंदी नहीं है? क्या इसमें गौर नहीं करना चाहिए? किसने इंतजाम किया? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमतों का तज़किरा किया, बहुत सारी नेमतों का तज़किरा, वक्त नहीं कि मैं उनको बताऊं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के आगाज में फरमाया कि जो लोग तमाम नेमतों के बावजूद क़यामत को झुटलाते हैं और कहते हैं क़यामत कब आएगी, अतामुरुल्लाह, अल्लाह ने कहा अल्लाह का हुक्म आ चुका, जल्दी मत करो, आ चुका, क़यामत आ गई, हालांकि आया नहीं। काफिरों के लिए भी है और ईमान वालों के लिए। ईमान वाले घबराते हैं, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी? तो अल्लाह ने कहा अतामुरुल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ चुका, अभी जल्दी मत करो, अल्लाह ताला जरूर उनकी खबर लेगा। फला तसअस, फला, जल्दी मत करो। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में जानवरों की नेमत और जमीन आसमान की नेमत, और अल्लाह ने कहा कि समुद्रों के अंदर से मछलियां खा रहा है, तू कहाँ से खाता है, इतना ताज़ा गोश्त कहाँ से मिलता है जी? ये बड़े बड़े जेवरात समुद्रों के नीचे से जेवरात निकालते हो, क्या इसमें तुम्हारे इबरत और नसीहत नहीं है? अल्लाह की नियामतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। और अल्लाह ने कहा फिर भी तुम कहते हो कि हम गैरुल्लाह के पास जाएंगे, पीराने पीर के पास जाएंगे, फिर भी गंडों, तावीज़ों, पलीतों का सहारा लेंगे। अल्लाह ने कहा सुनो, ये सब जीरो हैं। अल्लाह को समझना हो तो इस आयत को समझो। अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, आयत नंबर 17 को पढ़िए आप। क्या रोशनी और तारीकी दोनों बराबर हो सकते हैं? बोलो भाई। जिंदे मुर्दे दोनों बराबर हो सकते हैं? कान आंख वाले बिना आंख वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? बोलो भाई। नहीं। तो अल्लाह खालिक और मखलूक दोनों कैसे बराबर हो सकते? तो इसलिए मखलूक को खालिक पर क़यास नहीं किया जा सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह ला यखलुकून शैअन युखलकून, ये जितने कब्र वालों को पुकारते हैं, पीराने पीर को पुकारते हैं, खबरों पे सजदा करते हैं, अल्लाह ने फरमा दिया कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, ला यखलुकून शैअन, किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते। मक्खी न पैदा कर सके, न कर सकते, न कर सकेंगे, न कर सके, न कर सके, न कर सकते, न कर सकेंगे। पूरी साइंटिस्ट मिल जाए, AI का जितने शयातीन मिल जाए, सब कुछ कर दो, सब कुछ आवाज निकाल दो, एक मक्खी तो पैदा कर दो, नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो ये मर चुके हैं, इनको ये नहीं मालूम कि उनको कब उठाया जाएगा। इससे मालूम हुआ जो लोग मर चुके हैं, कब्रों में जा चुके हैं, उनका दुनिया से रिश्ता खत्म हो चुका है। वो सुनते नहीं है, वो देखते नहीं है, वो बोलते नहीं है, लिहाजा उनको पुकारना शिर्क है। फिर यकीदा रखना कि 15वीं शाबान को रूहें आती हैं, है ना अकीदा। हिंदुस्तान के एक इदारे में 2 आलिम के दरमियान झगड़ा हुआ, तो फना एक आलिम आए झगड़ा छुड़ाने के लिए। इस आयत में ये जवाब है कि ये जो मर चुके हैं वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से एक बहुत अजीम मिसाल मैं दे रहा हूं। आप अल्लाह ने इस सूरत में बताया क़द मकरा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद। मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला कब हुआ था, कब वाक़या हुआ था जी? 2001 में ना, जब हुआ ना तो इस आयत पर मैंने गौर किया, तो ये आयत बिल्कुल सेम वैसे ही मालूम है। अल्लाह ने फरमाया क़द मकरा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले लोगों ने भी मकर किया। फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद, अल्लाह ने उनकी बिल्डिंगों को जड़ से उखेड़ डाला। वअताहुमुल अज़ाब मिन हैथु ला यशऊरून, और अजाब इस तरह से आया कि उनको पता भी नहीं चला। इतनी बड़ी बिल्डिंग को अल्लाह ने जड़ से उखेड़ दिया और पूरी साइंस और पूरी टेक्नोलॉजी फेल हो गई। अल्लाह हर चीज पे कादिर है। तो ये या तो एक मिसाल है या नहीं तो बाद मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक पिछली उम्मतों में जिन्होंने अंबिया के खिलाफ और अहले ईमान के खिलाफ साजिश की, अल्लाह ने उनकी बिल्डिंगों को जड़ से उखेड़ा और उनकी बिल्डिंगों को उन्हीं के ऊपर गिरा दिया। अल्लाह इस चीज पे कादिर है, ये शरीयत का उसूल है। वला यहीकुल मकरु सय्यु इल्ला बिअहली, चाह कंदरा चाह दरपेश, चाह कंदरा चाह दरपेश। क्या मतलब हुआ? कुआं खोदने वालों के सामने कुआं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये निज़ाम है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत की आयत नंबर 97 में कहा, अगर जो लोग अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे होंगे, जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे होंगे, ईमान और अमल की जिंदगी इख्तियार करेंगे, नियामतों पर शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह ने कहा हम उनको अच्छी जिंदगी देंगे,
अच्छी जिंदगी से क्या मुराद है? मैं इससे पहले बता चुका हूं। इब्न अब्बास के कौल के मुताबिक अल्लाह सुकून अता फरमाएगा, एक। नंबर 2, पाक और हलाल रोजी देगा। नंबर 3, कनाअत अता फरमाएगा। नंबर 4, अच्छा और सच्चा ख्वाब दिखलाएगा। नंबर 5, लोगों के दिलों में मोहब्बत अता फरमाएगा। नेक अमल जब कबूल होता है तो अल्लाह के नबी की हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस, इन्नल मुमिन इज़ा अमिल हसनतन युसाबु अलैहि रिज़्क़ फिद दुनिया। मुमिन का जब कोई अमल कबूल होता है तो अल्लाह उसकी रोजी में बरकत देता है। रोजी में तो रमजान के अंदर रोजी में बरकत होती कि नहीं होती है ज्यादा? नंबर 1, वयुज्ज़ा बिहा फिल आखिरा, और आखिरत में उसका असल बदला दिया जाएगा। और काफिर कोई अमल करता है तो दुनिया में अल्लाह ताला उसका फल तो देगा, लेकिन क़यामत के दिन लम तकुल लहु हसन, उसकी कोई नेकी बाकी नहीं रहेगी। लिहाजा ईमान और अमल की जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी है और आखिरत भी है। इसी तरह अल्लाह ने अदल का, एहसान का, क़राबतदारों के साथ उसने सुलूक का जिक्र किया, और शुक्रगुजारों के लिए अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान की। लेकिन चूँकि ये सूरत तफसील तलब है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ने की, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया का इमाम बनाया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में अच्छी ज़िंदगी दी, खूबसूरत बीवी दी, नेक औलाद दी, नबूवत का सिलसिला जारी फरमाया, क़यामत तक अल्लाह उनका ज़िक्र खैर किया, और जब तक दुनिया कायम रहेगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर रहेगा। सिर्फ क्यों? इसलिए कि अल्लाह की तौहीद पर कायम थे और अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजार थे। इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज में इंशाअल्लाह इसका थोड़ा तफसीली में नक्शा पेश करूँगा, लेकिन इशारे की ज़बान में कह रहा हूँ। इसी तरह से अल्लाह ने इस सूरत का ख़ात्मा किया इस बात पर कि जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने इनाम और इकराम की बारिश की, अगर 2 सिफतें पैदा होंगी तो अल्लाह हमारे ऊपर भी इनाम और इकराम की बारिश करेगा। वो 2 सिफतें अल्लाह हमारे अंदर पैदा फरमाए। नंबर 1, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, अल्लाह मुत्तक़ियों के साथ है और अल्लाह मुहसिनीन के साथ है। मुत्तक़ी यानी जो परहेजगार लोग हैं, जो फ़राइज़ पर भी अमल करते हैं, नंबर 1, मुस्तहब चीज़ों पर भी अमल करते हैं, 2, जो मकरूह चीज़ों से भी बचते हैं और हराम से भी बचते हैं। यह है तक़वा की सिफत। जो वाजिब चीज़ें उस पर भी अमल करते हैं, मुस्तहब जो है उन पर भी अमल करते हैं, और हराम चीज़ों से भी बचते हैं और मकरूह चीज़ों से भी बचते हैं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत सी जायज़ चीज़ों को भी छोड़ देते हैं। ये तक़वा की रूह है। और मुहसिनीन का मतलब है जो जिनकी इबादत में इखलास पाया जाए और जो बंदों के साथ भलाई करते हैं। मुहसिन का माना जो अल्लाह की इबादत में मुखलिस हो और बंदों के साथ भलाई करता हो, ये मुहसिन की तारीफ है। अगर ये 2 सिफतें होंगी तो अल्लाह उनके साथ है, और उनके मुकाबले में अल्लाह ने फरमाया दुश्मनों के मकर फरेब से अल्लाह उन्हें बचाएगा। तो इंशाअल्लाह इसका तज़किरा फ़जर की नमाज में इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ हमने सुना है और जो कुछ हमने पढ़ा है इसको हमारे लिए ज़रिए निजात बनाए और हमारे दिलों में ईमान की ज़िंदगी अता फ़रमाए, और शुक्रगुज़ारों में अल्लाह हमें शामिल फरमाए, नाशुक्रों की जमात से हटा दे, और दुनिया के हालात को अल्लाह दुरुस्त फरमा दे, और अल्लाह ज़ालिमों को ज़ालिमों पर मुसल्लत कर दे, दुश्मनान की साजिशों को नाकाम कर दे। हमारे वतन अज़ीज़ की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। कसरत से दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मस्तुर औरातिना व अम्मिन रौआतिना। सुबह में हमने बताया था आपको, अल्लाहुम्मस्तुर औरातिना व अम्मिन रौआतिना, अल्लाह हमारे ऐब को छुपा ले और हमारे खौफ को अमन से बदल दे। और उनके लिए अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, या अल्लाह मुनज़िल किताब व मुजरी सहाब सरी हिसाब हिज़्मिल अहज़ाब, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस वक्त अल्लाह के नबी की हदीस है, ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिल्त फहुर्रिक, अल्लाह के साथ शिरक मत करो अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, अगरचे तुम्हें जला दिया जाए। यह हदीस यहाँ सिर्फ ज़बान से कहने का मसला है। अगर सजदे के लिए कहा जाए वो ज़बान से सजदा करने किसी हाल में सजदा नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि अगर ऐसा होता तो फिर हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत खुबैब को फांसी दी गई, हज़रत खब्बाब को आँख के अंगारे पर लिटाया गया, वो कंप्रोमाइज़ कर देते ना। लिहाजा अमल में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, सिर्फ ज़बान से कुफ्र का कलमा कह देंगे, अगर जान बच जाती है तो बाद अल्लाह ताला माफ़ करेगा, लेकिन सजदा नहीं करना किसी को। अगर ऐसा होता तो फिर हमारा दीन ही महफूज नहीं होता, हमारा दीन ही महफूज। फिर सहाबा किराम कंप्रोमाइज़ कर लिए होते तो सारा झगड़ा ही ख़त्म होता, दीन हम तक पहुँचता ही नहीं। तो खुलासा ये है कि सिर्फ ज़बान से कहना, जिस तरह अल्लाह ने कहा काफिर से दोस्ती जायज़ नहीं मगर ज़बान से मुआफ़क़त कर सकते हैं। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, बाज़ मलऊन कौमों के सामने हम मुस्कुराते हैं लेकिन हमारा दिल लानत करता है, फितने के खौफ से
या किसी आने वाली बुराई के खौफ, ज़बान से मुआफ़क़त करते हैं लेकिन दिल हमारा लानत करता है। सिर्फ ज़बान से आप मुआफ़क़त कर सकते हैं लेकिन अमल के ज़रिए से हम मुआफ़क़त नहीं कर सकते, किसी हाल में दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक मत करो, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जला दिया। मक्खी वाली हदीस तो मालूम है ना, मक्खी चढ़ाने की वजह से आदमी कहाँ चला गया भाई, मशहूर हदीस है भाई तारिक बिन शहाब की। मक्खी चढ़ा दिया तो जहन्नम में चला गया, जिसने नहीं चढ़ाया जालिमों ने कत्ल कर दिया तो कहाँ गया, जन्नत में चला गया। तो खुलासा ये हुआ कि ज़बान से मुआफ़क़त तो कर सकते हैं लेकिन अमल के ज़रिए से शिर्क की मुआफ़क़त किसी हाल में जायज़ नहीं है। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।